ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ब्राह्मण जीवन बहुत श्रेष्ठ जीवन है और संगम युग ब्राह्मण जीवन बहुत श्रेष्ठ जीवन है। संगम युग पूरा कमाई का युग है। जैसे कल बाबा ने कहा कि कहावत है ना, रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाए के, और हीरे जैसा जीवन कोड़ी बदला जाए। तो हमारा जीवन खा पी के सो के ऐसे व्यर्थ ना हो जाए। ये जो अनमोल घड़ियां हैं, अनमोल पल हैं, ये व्यर्थ ना हो जाए, नहीं तो अंत में हाथ कुछ भी आने वाला नहीं है। कल रात को जो अव्यक्त मुरली में पॉइंट्स पढ़ रहे थे, उसमें बाबा ने सीन दिखाया था। वतन का दादी जी सीन बता रहे थे। क्या बताया था कि टिकट बट रही थी, बहुत बड़ी भीड़ थी और उसमें टिकट बट रही थी। तो टिकट कुछ को मिली और कुछ को नहीं मिली। तो जिन्हें टिकट नहीं मिली वो दूर खड़े आपस में एक दूसरे को देख रहे थे, सोच रहे थे बाद में ले लेंगे, लेकिन बाद में भी उनको वो टिकट नहीं मिली। फिर थोड़ी देर बाद स्वर्ग का गेट खुला और जिनके पास टिकट थी वो उसमें चले गए। जिन्हें टिकट नहीं मिली उनके साथ क्या हुआ? वो क्या कर रहे थे? पश्चाताप कर रहे थे। पश्चाताप। तो लास्ट में पश्चाताप के अलावा कुछ हाथ आने वाला नहीं है। तो ये जो हमें समय मिल रहा है ना, वर्तमान जब चल रहा है सारी दुनिया में, कोई भी प्रकार का देह का, सेवा का, संबंध का अभी बंधन नहीं महसूस हो रहा है। बंधन नहीं है, फ्री है। ये टाइम सिर्फ और सिर्फ हमारा अपना है, कमाई का है। अगर ये समय गया तो ऐसा लॉकडाउन वाला समय फिर मिलने वाला है? मिलने वाला है? बताओ, मिलेगा? कल भाई सब बता रहे थे कितने डेज हो गए? 49 डेज बता रहे थे। 49 डेज हो गए। तो इतने दिन में क्या किया? और आगे कम ही होते जाएंगे ना दिन, कहाँ लंबा टाइम मिलने वाला है। तो ऐसे में एकांत में अपने आप से बैठकर बात करो, पूछो क्या है मेरे जीवन में, क्या बाकी है, कहाँ वो कशक है, कहाँ वो रुकावट है, किस बात में बुद्धि ज्यादा जा रही है, क्यों नहीं मंजिल मिल रही है, क्यों नहीं हम स्मूथली अपने आप को महसूस कर रहे हैं। अगर अभी अपने आप से नहीं पूछा, अपने आप को झंझोरा नहीं, अपने आप को देखा नहीं, तो ये समय ऐसा चेकिंग का फिर मिलने वाला भी नहीं है। जैसे आज बाबा ने वरदान में कहा, स्थूल लाइट जलती है तो जिस कलर की लाइट जलाओ वातावरण कौन सा हो जाता है? उसी लाइट का हो जाता है। हरी जलाओगे, है ना? अभी देखो, व्हाइट लाइट से पहले कौन सी थी? रेड लाइट। तो कौन से वाइब्रेशन थे? योग के वाइब्रेशन थे, है ना? रेड लाइट माना ही हमें पता है कि योग करना है, योग के वाइब्रेशन अपने आप। व्हाइट लाइट माना पढ़ाई। तो जैसी लाइट वैसा वातावरण।
तो खुद से भी अब यही बात करनी है कि मैं वर्तमान समय वातावरण को कौन सी लाइट दे रही हूं। चारों तरफ तो सारी दुनिया कौन सी लाइट फैला रही है? कोरोना 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 कोरोना। कोरोना की लाइट फैला रहे हैं ना। कितने मैसेजेस, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक हफ्ते से भी ज्यादा मैंने व्हाट्सएप पे कोरोना का एक भी मैसेज रीड नहीं किया। मैंने नहीं पढ़ा। पहले एक हफ्ता पहले तकरीबन कोरोना की मैसेज वो न्यूज भी यूट्यूब पे सुन रही थी। नहीं सुना, नहीं देखा। एक हफ्ते से ये पुरुषार्थ किया है, मुझे इसकी न्यूज भी नहीं सुननी है। जो हो रहा है ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है? वो तो हो रहा है, वो हो रहा है, चल रहा है। मुझे क्या करना है? मुझे कौन सी लाइट फैलानी है? और उसमें भी सबसे पहले अपने यहाँ कौन सी लाइट फैलानी है? जो यहाँ लाइट जलेगी वही फिर आंखों से, मुख से चारों तरफ जाएगी। इसलिए ना मैसेज पढ़ना है, ना मैसेज भेजना है, और न ही ये चीज और जगह जाएगी, और ना ही इसका वातावरण वैसा बनेगा। भेजो तुम शक्ति के, पवित्रता के, शांति के। ये वाली वाइब्रेशन, ये वाली लाइट चाहिए अभी। यही चाहिए ना, चारों तरफ तो यही लाइट चाहिए। और उसमें क्या है ना, कितने पेशेंट मर गए, कितनों को हो गया, कैसे हो गया, ऐसे सुन करके क्या होता है? अच्छा यहाँ तक फैल गया, अच्छा उनको भी हो गया, अच्छा ऐसे भी हो गया। फिर अपने आप को जोड़ने लगते हैं। नहीं करना है, ये लाइट फैलानी ही नहीं है। इस लाइट को प्योरिटी की लाइट से, इस लाइट को अपनी शक्ति की लाइट से हमें बहुत प्योर करना है, क्योर करना है। और ऐसा करने से हमें बहुत खुशी होगी, आत्मबल बढ़ेगा। दुनिया तो इम्यून सिस्टम बढ़ाने की कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है, लेकिन हम आत्मबल बढ़ाएं, जिसको कोई दवाई नहीं बढ़ा सकती है ना। तो ऐसा वातावरण क्रिएट करें, ऐसी वाइब्रेशन बनाएं, ताकि लोगों को एक शक्ति का ना वो किरण दिखाई दे और मिले। ठीक है, क्योंकि शांति दूत, पवित्रता के दूत यही करेंगे ना, और हम तो ये है। इसलिए हमें अपना संगम युग का जो समय है, इसके महत्व को जानकर और बहुत बहुत अटेंशन देने की जरूरत है। दूसरा, आज एक छोटा सा मनन चिंतन का कार्य करेंगे। ठीक है, बुद्धि को एक काम देंगे ताकि और सब बातों से हट जाए। कहते हैं एक चीज, एक धन, एक खजाना ऐसा है, अगर वो हमारे पास है तो आज कोरोना जैसी परिस्थिति में भी वही खजाना काम आता है। कौन सा हो सकता है? अनुज भाई, कितने खजाने हैं? श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, और खजाने गिनवाओ। समय का खजाना, और श्वासों का खजाना, और दुआओं का खजाना, और ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, स्पीड पकड़ो ना, गुणों का खजाना। और ऐसे बाबा ने कितने सारे खजाने दिए हैं। हाँ, उनमें से अब ये सारे जो खजाने बताए, इस समय पर सबसे जो कहा भी गया कि हमेशा वो खजाना ज्ञानियों के लिए नहीं, दुनिया में, आम दुनिया में भी कहते हैं। हाँ, ऐसा कौन सा खजाना है जो हमेशा बुरे टाइम में भी काम आता है? दुआओं का खजाना। कहते हैं इसकी दुआएं काम आ गई।
तो कोई पुण्य किया होगा, उस पुण्य ने, उस दुआओं ने इनको बचा लिया, वो इनके सामने आ गई, है ना। डॉक्टर भी कर रहे हैं ट्रीटमेंट, सब कुछ है, फिर क्या कहते हैं, आप दुआएं करो, है ना, दुआ करो। अभी पाकिस्तान में दिखने लगे इतना महामारी है, सब कुछ है, दुआ कर रहे हैं। तो आज हम एक काम करेंगे, होमवर्क करेंगे, ये दुआओं का जो खजाना है, ये क्या खजाना है, दुआओं का खजाना क्या है। दुआओं का खजाना जमा कैसे होता है, और दुआओं के खजाने के फायदे क्या है। ठीक है रोशनी मैम, ठीक है, क्या क्या करना है, दुआओं का खजाना क्या है, दुआओं का खजाना कैसे मिलता है, और दुआओं के खजाने से प्राप्तियां क्या है। तीन बातें। आज जब शाम को हम बैठेंगे तो सब अपने अपने ये तीनों के ही आंसर देंगे, तीनों तीनों ही बातों में। दुआओं का खजाना क्या है, दुआओं के खजाने को कैसे जमा किया जाता है, जमा करने का आधार क्या है, किस किस से दुआएं मिल सकती हैं, इसमें ये बात आएगी, किससे दुआएं लेनी है, कैसे दुआएं लेनी है, और है क्यों दुआएं लेनी है, इसका फायदा क्या है, दुआएं जो मिलती हैं उसका बेनिफिट क्या है लाइफ में, क्यों ये खजाना जमा करना है। ठीक है, क्लियर है, चले आगे। तो आज ये होमवर्क पूरे दिन का है, सोचते रहिए, मनन चिंतन कीजिए, पॉइंट्स लिखेंगे, और सब दो दो पॉइंट्स, जैसे ये दुआएं क्या हैं, दुआओं का खजाना क्या है, इस पे 2 पॉइंट कम से कम हो। ठीक है, और ये भी कर सकते हैं, जब जो तीसरी पॉइंट है दुआओं के फायदे, तो उसमें आप अपना अनुभव भी ऐड कर सकते हैं कि मुझे फील हुआ कि दुआओं ने मुझे यहाँ पर इस बात में हेल्प की, दुआएं निकाल के ले आई। अगर क्योंकि हम सब दुआओं में पल रहे हैं, हमारी तो जीवन ही सारी दुआओं वाली है, नहीं। जब से सेवा के लिए कदम उठाया, दुआएं ही दुआएं हैं। कोई बद्दुआ देता है आपको, कभी मिली किसी से बद्दुआ यहाँ आने के बाद, नहीं। तो मुझे अब जो दुआओं वाली जीवन मिली है, दुआओं वाली जीवन से चल रही हूं, तो इस जीवन में या यहां आने से भी पहले मैंने महसूस किया हो कि दुआएं नहीं होती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती, या उस परिस्थिति में मुझे दुआएं निकाल के ले आई। हम सबके अपने अपने अनुभव हैं, ये भी आप सुना सकते हैं। ठीक है, ओम शांति। अब सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज बाबा के 8 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। क्या कराने आया बाबा, अविनाशी कमाई। बाबा अविनाशी, मैं आत्मा अविनाशी, तो हमारी जो प्राप्तियां हैं ये अविनाशी, और बाबा वही अविनाशी प्राप्ति कराने, क्योंकि हम सब तो देह समझकर देह की दुनिया में देह की विनाशी कमाई के पीछे ही लगे पड़े थे। पता ही नहीं था कि हम आत्मा है। परमात्मा पिता अविनाशी कमाई कराते, वो कौन सी अविनाशी कमाई, जो 21 जन्म कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, कर्म कूटना होगी ही नहीं, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत कहीं आएगी ही नहीं। इतनी भारी, इतनी बड़ी कमाई जो अभी हो रही है, स्वयं बाबा ये कमाई कराने आए हैं। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करना चाहो कर सकते हो। ज्ञान रतन, ज्ञान धन,
ज्ञान तलवार, इस ज्ञान के बहुत टाइटल्स हैं, बहुत टाइटल्स हैं ज्ञान के। तो ये देखना है कि मेरे पास ये धन है ना, ये ज्ञान रतन कितने हैं, मेरा अकाउंट कितना भरा हुआ है इनसे। इतना है कि मैं खुद भी भरपूर रहूं और औरों को भी करूं, या मेरा ही गुजारा चल रहा है बस। मेरी बुद्धि मनन चिंतन करने में ठप हो जाती है, क्योंकि आगे कुछ सोचने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान सागर बाप को हमने हक किया है, दुनिया वालों ने तो नेति नेति करके छोड़ दिया। हम नहीं जानते रचता को, रचना को, आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते। हमने तो जाना है, हमने तो ज्ञान सारा प्राप्त किया है। तो चेक करना है मेरे बुद्धि रूपी बर्तन में, मेरे इस ब्राह्मण जीवन में ये ज्ञान का खजाना कितना जमा है। तो बाबा आए हैं बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करना चाहो कर सकते हो। प्रश्न, आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? आसुरी संस्कारों को बदलकर देवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? क्या पुरुषार्थ करें जो आसुरी संस्कार से देवी संस्कार बन जाए? जैसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए आसुरी संस्कार है कौन से। ऐसे मैं कल सोच रही थी कि हम सब लिस्ट बनाएं, देवी स्वभाव संस्कार, आसुरी स्वभाव संस्कार। हम उसमें खुद की चेकिंग करें, मुझे कितने पता है। ठीक है भाई, सबके पास लिस्ट है, हम उसमें देख सकते हैं, पर पहले हमें अपनी बुद्धि चलानी है। एक दिन सुनाया भी था ना भाई, सबने पढ़ के सारे संस्कार। हम खुद अपनी डायरी पर अपने पेन से अपनी रीति से उन संस्कार स्वभाव को लिखें, देवी स्वभाव संस्कार और दूसरी तरफ है आसुरी स्वभाव संस्कार, दोनों की लिस्ट बनाए। फिर उसमें चेकिंग करनी है, जैसे भाई सब रोज रियलाइज्ड कराते हैं, इसमें से मेरे अंदर कौन कौन से भूत बैठे हैं अभी, और देवी संस्कार में से कौन से आ गए हैं। तब ये चेकिंग हम, क्योंकि जब हम अपने मनन चिंतन से लिखेंगे ना, और तब उसको रियलाइज करना बहुत ईजी होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। ठीक है नीलेश भाई, ये भी लिस्ट बना सकते। तो अभी दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? बाबा की याद और चेकिंग, है ना, और आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। मैं आत्मा हूं, क्योंकि आत्मा समझना ही आत्मा की ओरिजिनलिटी में आ जाना। और जब वो आत्मा की ओरिजिनलिटी में आएंगे तो आत्मा के अनादि संस्कार, आदि में तो दैवी संस्कार, अनादि भी तो आत्मा के ब्यूटीफुल संस्कार है। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, ये आत्मा के अनादि संस्कार है। तो पहली बात है कि मुझे आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। और क्या पुरुषार्थ करें आसुरी संस्कार से दैवी संस्कार बनाने के लिए? रोशनी बहन क्या करेंगे? दिव्या बहन, जो देवी संस्कार आ जाए। कौन सा निरंतर अभ्यास? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठे बोलो, ऐसा अभ्यास करेंगे तो दैवी संस्कार आ जाएंगे। बोलन भाई, देवी संस्कार, किसी से नफरत नहीं करने का पुरुषार्थ करना है, किसी से बैर नहीं करना है, आत्म अभिमानी।
भाई पाल भाई जी, क्या पुरुषार्थ करें जो दैवी संस्कार? क्या पुरुषार्थ करें देवता बनने के लिए? हाँ, क्योंकि ये देह अभिमान सारे विकारों को ले आता है। इस देह अभिमान में ही वो सारी चीजें हैं। देह अभिमान देह में रहना, देह अभिमान की वो सारी बातें फिर आनी शुरू हो जाती है। उत्तर में भी बाबा ने कहा, संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देह अभिमान में आने से ही आसुरी संस्कार बनते हैं। देह अभिमान में आने से ही आसुरी संस्कार बनते हैं। बाप आसुरी संस्कारों को देवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। पुरुषार्थ करो, पहले मैं देही आत्मा हूं, पीछे यह शरीर। पहले मैं कौन हूं? देही आत्मा, और पीछे ये शरीर। गीत है, तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाए। हीरे जैसा जीवन थोड़ी बदल। ओम शांति। ये गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते रहते हैं कि ये समय खोने का नहीं है, ये समय वेस्ट करने का नहीं है, कमाई का है, प्राप्ति का है, इसे खोना नहीं है। ये समय बहुत भारी कमाई करने का है। कमाई कराने के लिए ही बाप आया हुआ है। कमाई भी अथाह है, कमाई भी अथाह है, क्योंकि 21 जन्मों की जमा हो रही है और 63 जन्मों के विकर्म विनाश हो रहे हैं। कमाई भी बहुत है, अथाह है। जिसको जितनी कमाई करनी हो उतनी कर सकते हैं। ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने की कमाई। ये है भविष्य के लिए, और ये कमाई भविष्य में भी है ना। ये कमाई भविष्य के लिए है, एक जन्म के लिए नहीं है, जन्म जन्मांतर के लिए है। वो है भक्ति। अब तक जो की, मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, जप तप करना, वो सब भक्ति। अभी ये है ज्ञान। मनुष्य ये नहीं जानते कि भक्ति तब शुरू होती है जब रावण राज्य शुरू होता है। ये ज्ञान तब शुरू होता है जब बाप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। ज्ञान मार्ग कब शुरू होता है? जब बाबा आते हैं। कब आते हैं? जब फिर से राम राज्य स्थापन करना होता है। ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए, और भक्ति किसके लिए? भक्ति है पुरानी दुनिया के लिए। अब बाबा कहते, पहले तो अपने को आत्मा समझना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम पहले आत्मा है, पीछे यह शरीर। परंतु ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य सब रॉन्ग हो गए हैं। ड्रामा प्लान अनुसार सब मनुष्य रॉन्ग हो गए हैं। कैसे? इसलिए तो उल्टा समझ लिया कि हम पहले देह हैं फिर देही, इसलिए पूरे जीवन तो अपने देह के ही अभिमान में रहे, देही समझते रहे। मैं फलाना हूँ, फलाना का हूँ, फलाना ये मेरी आइडेंटिटी है, उसी आधार पर चलते रहे। जब मरे तब आत्मा आत्मा किया, वो भी कुछ घंटे के लिए। तो उल्टा समझ लिया है। मैं कौन हूँ? आत्मा। मैं देही हूँ, पीछे ये देह है, और दुनिया वालों ने इसको उल्टा कर दिया। अब बाप कहते हैं यह तो विनाशी है, शरीर तो
विनाशी है, इसको तुम लेते और छोड़ते हो। संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। देह अभिमान में आने से संस्कार कौन से बनते हैं? आसुरी संस्कार। फिर आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए क्या करना होता है? अभी सब के आसुरी संस्कार है, जो देह अभिमान में है तो आसुरी संस्कार है। अब आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाना है तो क्या होगा? मुरली सुनना है। मुरली कैसे सुन लेंगे? कौन कराएगा? तो वो कैसे कराएगा? जब वो आएगा। आएगा नहीं तो सुनाएगा नहीं, सुनाएगा नहीं तो आत्मा सुनेगी नहीं, बनेगी नहीं। तो उसके लिए दैवी संस्कार बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। ये सारी रचना उस एक रचता बाप की ही है। उनको सब फादर कहते हैं, जैसे लौकिक बाप को भी फादर ही कहा जाता है। बाबा और मम्मा ये दोनों अक्षर बहुत मीठे हैं, तो हमें भी इस ईश्वरीय फैमिली में मम्मा और बाबा दोनों हैं। जैसे लौकिक में माँ बाप होते हैं ना, वहां पे भी मम्मा बाबा है, और ये भी हमारी फैमिली है, परिवार है, यहाँ पर भी मम्मा बाबा है, और ये दोनों अक्षर बहुत मीठे हैं। रचता तो बाप को ही कहेंगे। वह पहले माँ को एडॉप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं। रचता कौन है? बाप। कैसे रचता है? पहले माँ को एडॉप्ट करता है ना, फिर उसके द्वारा रचना होती है। बेहद का बाप भी कहते हैं, मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूं। तो बाबा ने भी पहले इनको एडॉप्ट किया, हमें तभी तो क्रिएट किया। अगर ब्रह्मा बाबा नहीं होते तो शिव बाबा में एडॉप्ट कैसे करते? तो इसलिए बाबा कहते कि मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूं, फिर इनका नाम बदलता हूं। क्या नाम बदली किया? पहले क्या नाम था रोशनी बहन बाबा का? लेखराज। फिर जब प्रवेश किया तो ब्रह्मा नाम रखा। कहते भी हैं भागीरथ। भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ। मनुष्य का ही चित्र दिखाते हैं। भागीरथ किसको दिखाया? मनुष्य ही है ना। भले उन्होंने शिव की सवारी नंदी दिखाया है, लेकिन भागीरथ जो गंगा को लाया उसके निमित्त वो तो मनुष्य ही दिखाया है। कोई बैल आदि नहीं है, भागीरथ मनुष्य का तन है। बाप ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम हमेशा कहो हम बाप दादा के पास जाते हैं। कोई पूछे कहाँ जाते हो, तो क्या बोलना है? कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? अनुज भाई जब घर से आते थे तो क्या बोलते थे? कहाँ जा रहे हैं? कोई पूछता था रास्ते में? रोज सुबह कहाँ जाते हो? वो क्या मुरली? हाँ, तो बाबा कहते हैं तुम हमेशा कहो हम बाप दादा के पास जाते हैं। सिर्फ बाप कहेंगे तो वह निराकार हो जाता है। तो यहाँ खाली निराकार के पास नहीं आए हैं, यहाँ निराकार और साकार। तो किसके पास जाते हैं? बाप दादा। दोनों कहने पड़े, एक निराकार या बाप कहने से नहीं। तो निराकार के पास तो तब जा सकते हैं, कब जा सकते हैं निराकार के पास? माता जी, निराकार शिव बाबा है, उनके पास कब जा सकते हैं? जब ये शरीर छोड़ेंगे। ऐसे तो कोई जा नहीं सकते, ये नॉलेज बाप ही देते हैं। यह नॉलेज है भी सिर्फ बाप के पास। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है। बाप है ज्ञान रत्नों का सागर। पानी की तो बात नहीं, ज्ञान रत्नों का भंडारा है। ज्ञान रत्नों का क्या है? भंडार है। लिमिट नहीं है, इतना है, भरपूर है, उसमें सब नॉलेज है। नॉलेज पानी को नहीं कहा जाता है,
जैसे मनुष्य को बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि की नॉलेज होती है, ये भी एक नॉलेज है ना। जैसे बैरिस्टर्स होते हैं, आप कभी भी जाना किसी बैरिस्टर के घर में, एक कमरा तो पूरा बुक का ही मिलेगा आपको। कितनी बुक्स पढ़नी पड़ती है उनको, एक केस में कितने पॉइंट्स बोलने पड़ते हैं, कितनी प्रकार की उनको नॉलेज रखनी होती है। ऐसे ही डॉक्टर, डॉक्टर के पास भी हमेशा मोटी मोटी बुक्स मिलेंगी दवाइयों के नाम, है ना। तो इसीलिए बाबा यहाँ सुना रहे हैं कि जैसे मनुष्य को बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि की नॉलेज होती है, वो भी तो एक नॉलेज है। इस नॉलेज के लिए ही ऋषि मुनि आदि सब कहते थे, कौन सी नॉलेज? रचता रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज, जिसके लिए ऋषि मुनि आदि सब कहते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हम नहीं जानते। वह तो एक रचता ही जाने और न जाने, एक भगवान ही जानता है। रचता जो इस सृष्टि का है, जो बीज है, वही इस पूरे वृक्ष का सार जानता है, और किसी को ये नॉलेज नहीं हो सकती। बाबा कहते, अभी तुमको नॉलेज मिली है तो तुम इस नॉलेज से देवता बनते हो। नॉलेज पाकर फिर प्रारब्ध पाते हो। पहले नॉलेज बाबा के बने, नॉलेज मिली, अभी नॉलेज जितनी जितनी आती जाएगी, ज्ञान में उतने परिपक्व होते जाएंगे, फिर इस ज्ञान की प्रारब्ध मिलेगी सतयुग में। वहां फिर इस नॉलेज की दरकार नहीं रहेगी। ऐसे नहीं कि देवताओं में ये ज्ञान नहीं है तो वो अज्ञानी है, उनको ना तो बाबा का ज्ञान है, ना सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान होगा तो इसका मतलब वो अज्ञानी हुए देवता? नहीं। बाबा कहते नहीं, वह तो इस नॉलेज से ही वह पद प्राप्त करते हैं। बाप को बुलाते ही हैं कि बाबा आओ, हम पतित से पावन कैसे बने, उसके लिए रास्ता अथवा नॉलेज बताओ, क्योंकि हम जानते नहीं। अभी तुम जानते हो, हम आत्माएं शांति धाम से आई हैं। वहां आत्माएं कैसे रहती है? उल्टी लटकी होती है। क्यों? उल्लू या चमगादड़ है क्या? उल्टी क्यों लटकी होती है? और उल्टी सीधी कैसे पता चलता है? माना परम धाम का झाड़ उल्टा है? रोशनी परम धाम में आत्मा कैसे रहती है? एकदम शांत, डेड साइलेंस में। उल्टा सीधा नहीं दिख रहा वहां पे, ठीक है। बाबा कहते वहां आत्मा एकदम शांति में रहती है। यहाँ आए हैं पाठ बजाने, ये पुरानी दुनिया है तो जरूर नई दुनिया थी। अब वह कौन, वह कब थी, कौन राज्य करते थे, ये कोई नहीं जानते। तुमने अभी बाप द्वारा जाना है। बाप है ही ज्ञान का सागर, सदगति दाता। उनको ही पुकारते हैं कि हे बाबा, आकर हमारे दुख हरो, हमें सुख शांति दो। आत्मा जानती है परंतु तमो प्रधान हो गई है, इसलिए फिर से बाप आकर परिचय दे रहे हैं। क्या सुना नीलेश भाई? नीलेश भाई, बाप ज्ञान का सागर है, सदगति दाता है, सब उनको ही पुकारते हैं। बाबा आओ, आकर हमें सुख शांति दो, है? तो फिर हमारे दुख हरो। तो आत्मा जानती है परंतु तमो प्रधान हो गई है, इसलिए बाप से आकर, अब बाप आकर फिर परिचय दे रहे हैं। आत्मा भी अपने आप को भूल गई है, आत्मा का ज्ञान रहा ही नहीं, इसलिए बाप को आना पड़ता है परिचय देने। मनुष्य न तो आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं, आत्मा को ज्ञान ही नहीं, जो फिर परम
फिर परमात्म अभिमानी बने। आत्मा को आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, जिससे आत्मा परमात्म अभिमानी बने। आगे तुम भी नहीं जानते थे, अभी ज्ञान मिला है। जो समझते हैं बरोबर सूरत मनुष्यों की थी और सीरत बंदर की थी। अभी तो समझ में आ रहा है, रियलाइज कर रहे हैं। बल हमारी सूरत मनुष्य की, लेकिन सीरत कैसी? क्रोध भी करेंगे, लोभ भी होगा, मोह भी होगा, है ना, सब कुछ। तो बाप ने अभी नॉलेज दी है, तो हम भी नॉलेजफुल बन गए। रचता और रचना का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो इस बात का नशा रहना चाहिए। बाबा है ज्ञान का सागर, उनमें बेहद का ज्ञान है। तुम अभी किसके पास आए हो दिव्या? बाबा जो बेहद ज्ञान का सागर है, अभी हम उनके पास आए हैं। अभी तुम जानते हो, क्या जानते हो रोशनी? हाँ, अभी हम ज्ञान सागर बाप के पास आए हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम किसके भी पास जाओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो क्या, परंतु हम आत्मा क्या चीज है ये भी वह नहीं जानते। दुनिया में आप किसी के पास जाओ, जो कहते हैं ना बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े टाइटल्स, उनको भी पूछो आत्मा क्या है ना, तो परमात्मा का सृष्टि का नॉलेज तो क्या, वो खुद का भी नहीं जानते, उनको आत्मा का भी नॉलेज नहीं है। बाप को याद भी करते हैं, दुख हरता सुख करता, फिर भी ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं। एक तरफ तो कहते दुख हरता सुख करता, फिर उसको सर्वव्यापी कहा। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार उनका भी कोई दोष नहीं है। ड्रामा की नूंद ही ऐसी बनी हुई है। माया बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना देती है, कीड़ों को फिर गंध में ही सुख भासता है। कीड़ों को सफाई से अलग कर दो तो मर जाएंगे, कुछ कीड़े उन्हें गंदगी पसंद है ना। तो ऐसे मनुष्य भी ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें सुनाओ, मानेंगे नहीं, समझेंगे ही नहीं, और फालतू की बातों में, इधर उधर की बातों में लगे रहेंगे। तो बाबा भी कहते कीड़ों को फिर गंध में ही सुख भासता है। बाप आते हैं गंध से निकालने। तो बाबा ने कितनी गंध से निकाला, काम विकार की गंध थी, क्रोध की थी, है ना, कितने प्रकार के ऐसे थे स्वभाव संस्कार, बाबा ने निकाला। मनुष्य दलदल में फंसे हुए हैं, ज्ञान का पता ही नहीं है तो क्या करे, दुबन में फंसे पड़े हैं, फिर उनको निकालना ही मुश्किल हो जाता है। निकाल कर आधा पौना तक ले जाओ, फिर भी हाथ छुड़ाए गिर पड़ते हैं। ऐसे बहुत है, कई साल तक ज्ञान में चले, है ना, काफी जीवन पवित्रता की जी, आगे चल के चल ही नहीं पाए, फिर जाकर के पतित बने, गटर में गिर गए, शादी कर ली, क्या फायदा। आधा पौना चले, आधा पौना निकले दलदल से, फिर जाकर गिर पड़े। कई बच्चे औरों को ज्ञान देते देते स्वयं ही माया का थप्पड़ खा लेते हैं, क्योंकि आज मुरली से धारणा की पॉइंट्स निकालना मेरे लिए आज कौन सी धारणा है, डायरी पेन लेके तुरंत उसको कि आज, क्योंकि भाई साहब शाम को बोल रहे थे ना मुरली की धारणा की पॉइंट्स, आज की मुरली से धारणा की पॉइंट्स रिवाइज करनी शाम को। तो बाबा कहते कई बच्चे औरों को ज्ञान देते देते स्वयं ही माया का थप्पड़ खा लेते हैं, क्योंकि बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य कर लेते हैं, दूसरों को निकालने की कोशिश करते और खुद ही गिर पड़ते हैं। फिर उनको निकालने में कितनी मेहनत हो जाती है, क्योंकि माया से हार जाते हैं। एक बार गिरे दोबारा उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है।
पहले पहले ज्ञान में आ गए वहां से निकल के तो बहुत अच्छे, सहज निकल के आ जाते हैं। ज्ञान बुद्धि में बैठा ज्ञान में चलना बहुत इजी होता है, लेकिन ज्ञान में चल के बैठ गए फिर उनको ज्ञानी बनाना मुश्किल होता है। अज्ञानियों को ज्ञानी बनाना आसान है, ज्ञान से मर के बैठ गए उनको फिर से ज्ञानी बनाना इसमें मेहनत है ना, इजी नहीं। उसको ज्ञान का बल, योग का बल, उसको कई प्रकार का बल से फिर उठाया खड़ा किया जाता है। तो बाबा भी कहते हैं कोशिश करते और फिर खुद गिर पड़ते हैं, फिर उनको निकालने में कितनी मेहनत हो जाती है, क्योंकि माया से हार जाते हैं। उनको अपना पाप ही अंदर खाता रहता है। हमने क्या किया है ना, रियलाइज होती है, अंदर में रियलाइजेशन होती रहती है। माया की लड़ाई है ना, बाबा तो कह देते तो माया की लड़ाई है। अभी तुम युद्ध के मैदान पर हो, वो है बाहुबल से लड़ने वाली हिंसक सेनाएं, तुम हो अहिंसक, तुम राज्य लेते हो अहिंसा से। हिंसा भी दो प्रकार की होती है ना, एक है कान कटारी चलाना और दूसरी हिंसा है किसको मारना पीटना। तुम अभी डबल अहिंसक हो, हमें दोनों में से कोई भी हिंसा नहीं करनी है। बाबा कहते तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। ये ज्ञान बल की लड़ाई कोई नहीं जानते, अहिंसा किसको कहा जाता है ये भी कोई नहीं जानते। भक्ति मार्ग की सामग्री कितनी भारी है, गाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु मैं कैसे आकर पावन बनाता हूँ ये कोई नहीं जानते। गीता में ही भूल कर दी है जो मनुष्य को भगवान कह दिया है। एक तरफ तो बुला रहे हैं, फिर वो आएंगे तो कैसे आएंगे, है ना, फिर उसके आने का ज्ञान देने का पूरा ही स्वरूप चेंज कर दिया। गीता में भी निराकार के बदले साकार मनुष्य का नाम रख दिया। अब बाबा कहते शास्त्र मनुष्यों ने ही तो बनाए हैं, मनुष्य ही पढ़ते हैं, देवताओं को तो शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार है नहीं। तो शास्त्र मनुष्यों ने बनाए, मनुष्य पढ़ रहे हैं, देवताओं का उनसे कोई ताल्लुक नहीं, ना उनको दरकार है। वहां कोई शास्त्र नहीं होते हैं, ज्ञान भक्ति पीछे वैराग्य, तीन चीजें हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान मिला तो भक्ति से वैराग्य, किसका वैराग्य, भक्ति का, पुरानी दुनिया का वैराग, भक्ति का वैराग और पुरानी दुनिया का वैराग, पुराने शरीर का वैराग्य है। अब बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह अब नहीं रहेगा, सब खत्म होने वाला, कुछ नहीं रहेगा। इस सारी चीची दुनिया से वैराग्य, बाकी नई दुनिया का तुम दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करते हो। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए, ये पढ़ाई कोई इस जन्म के लिए नहीं है, और जो भी पढ़ाई है वो होती है उसी समय उसी जन्म के लिए। आप जो भी पढ़ाई पढ़ो, जो भी नॉलेज प्राप्त करो, वो इसी जन्म के लिए है ना, इसी समय के लिए है। लेकिन ये जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं ये पढ़ाई भविष्य के लिए है, जन्म जन्मांतर के लिए है। तो बाबा कहते अब तो है संगम युग, इसलिए तुम जो कुछ पढ़ते हो उसकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलती है। बेहद के बाप से कितनी बड़ी प्रारब्ध तुमको मिलती है, बेहद के बाप से बेहद सुख की प्राप्ति होती है। तो बच्चों को पूरा ध्यान, पूरा पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उनसे तुम श्रेष्ठ बनते हो, वह तो सदैव है ही श्रेष्ठ, तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। 84 जन्म लेते लेते तुम भ्रष्ट बन जाते हो। बाप कहते हैं मैं तो जन्म मरण में नहीं आता। आत्मा तो 84 जन्मों के चक्र में आकर क्या बन गई, तो भ्रष्ट हो गई, है ना। लेकिन बाबा कहते मैं जन्म मरण में
नहीं आता हूँ। मैं अभी भाग्यशाली रथ में ही प्रवेश करता हूँ, जिसको तुम बच्चों ने पहचाना है। तुम्हारा अभी छोटा सा झाड़ है। ड्राम झाड़ को तूफान भी लगते हैं ना, पत्ते भी झड़ते रहते हैं। अभी हमारा ब्राह्मण परिवार, ये भी एक झाड़ है, ब्राह्मण झाड़, नई सृष्टि का झाड़ तैयार हो रहा है इससे। इस झाड़ को बाबा कहते तूफान भी लगते हैं, पत्ते भी गिरते रहते हैं, ढेर फूल निकलते और फिर तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। कोई कोई अच्छी रीति फल लग जाते हैं, फिर भी माया के तूफान से गिर पड़ते हैं। माया का तूफान बहुत तेज है। उस तरफ है बाहुबल और इस तरफ है आते हैं, परिचय भी देते हैं और याद दिलाते हैं कि तुम मुझे कैसे कैसे जन्म जन्मांतर याद करती आई हो। अभी रियलाइज करा रहे बाबा एक एक बात। अब यह भी समझने की बड़ी महीन बातें हैं। आत्मा अति सूक्ष्म प्रीत चाहिए, प्रीत भी अव्यभिचारी चाहिए। अब अपने से पूछना है, हम बाबा को कितना याद करते हैं? क्या पूछेंगे अपने आप से? कितना करते हैं? ठीक है, जब शाम को चार्ट भरेंगे ना, चार्ट में याद का समय निकालें। समय अनुसार सरकमस्टांस ऐसे बनते जा रहे हैं, दिखाई दे रहा है सबको, जो हमने ऐसे बॉम्ब्स आदि बनाए, परंतु कर क्या सकते हैं? ऑटोमेटिकली ये चीजें होती जा रही हैं। कोई तो रीजन होगा ना ये सब होने का, कोई नहीं जानता। तो बाबा कहते ड्रामा की नूंद है ना, इनमें उनका भी दोष नहीं। ड्रामा की नूंद, अपनी ही साइंस बल से अपने कुल का मौत लाते हैं। बच्चे कहते हैं पावन दुनिया में ले जाओ, अब यहाँ रहने लायक अब ये दुनिया नहीं रही, अभी हमें ले चलो। तो शरीरों को थोड़े ही ले के जाएंगे। मिरुवा मौत, मलु का शिकार। वह कहते विनाश बंद हो जाए, चारों तरफ शांति हो जाए, सब यही दुनिया ठीक ठाक हो जाए, अच्छी हो जाए, महामारी एकदम खत्म हो जाए, सब निरोगी हो जाए, सुख से रहना शुरू कर दें, शांति हो जाए सारी दुनिया में। ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है। ये जो सारी दुनिया की प्लानिंग है, ये दुनिया शांत हो जाए, सुखी हो जाए, सारे झगड़े बंद हो जाए, सब प्रकार की ये जो विनाश की तैयारियां चल रही है सब बंद हो जाए। ठीक है, हाँ बाबा कहते हैं विनाश बिगड़ तो सुख शांति हो ही नहीं सकती, स्थापन ही नहीं होगी। इसलिए चक्र पर जरूर समझाओ। अभी स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। बाबा ने कहा इस पर भी एक पुस्तक छपाओ, गेटवे टू शांति धाम सुख धाम। उनका अर्थ भी नहीं समझेंगे है, बाबा कहते इसका अर्थ भी नहीं समझेंगे। कौन सा अर्थ? जो बाबा ने कहा ना पुस्तक बनवाओ, गेटवे टू शांति धाम सुख धाम। है बहुत सहज परंतु कोटों में कोई मुश्किल ही समझते है, बहुत सहज परंतु कोटों में कोई मुश्किल ही समझते हैं। तुमको प्रदर्शनी आदि में कभी दिल शिकस्त भी नहीं होना चाहिए। अंडरलाइन करें इस पॉइंट को, कभी भी हमें दिल शिकस्त नहीं होना है। हमने बहुत बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, बहुत सेवाएं की, तन मन धन लगा दिया, क्लास निकली नहीं, है ना, या समझो कि कोई जिज्ञासु आए नहीं, दिल शिकस्त नहीं होना। बाबा कहते प्रजा तो बनती है ना, मंजिल बड़ी है, मेहनत लगती है, मेहनत है याद की, उसमें बहुत फेल हो जाते हैं। याद भी अव्यभिचारी चाहिए। बाबा ने आज ये कितनी बार बोला, याद भी अव्यभिचारी चाहिए। माया घड़ी घड़ी बुला देती है। मेहनत बिगड़ थोड़े ही कोई विश्व का मालिक बन सकते हैं, पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम सुख धाम के मालिक थे, अनेक बार ये चक्र लगाया है, अब बाप को याद करना है। माया बहुत विघ्न डालती है, याद करने में माया विघ्न डालती है।
बाबा के पास सर्विस के समाचार भी आते हैं। आज विद्युत मंडली को समझाया, आज यह किया। ड्रामा अनुसार माताओं का नाम बाला होना है। तुम बच्चों को ये ख्याल रखना है, माताओं को आगे करना है, क्योंकि वंदे मातरम। तो बाबा कहते कोई भी हो, कोई भी सेवा पे कहाँ भी जाएं, माताओं बहनों को आगे करना है। ये है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। तुम चैतन्य में बन जाएंगे, फिर तुम राज्य करते रहेंगे। भक्ति मार्ग के मंदिर आदि रहेंगे नहीं। चैतन्य में देवी देवताओं का राज्य आ जाएगा, फिर ये मंदिर आदि रहने की कोई दरकार नहीं है, मंदिर आदि नहीं रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो। सेकंड पॉइंट, कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन है। अगर हरी लाइट होती है तो चारों ओर वही प्रकाश छा जाता है। लाल लाइट जलाते हो तो याद का वायुमंडल बन जाता है। जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है, तो आप लाइट हाउस भी पवित्रता की लाइट व सुख की लाइट से वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। लाइट से वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो हमें कौन सी लाइट फैलानी है? पवित्रता की, शांति की, शक्ति की, प्रेम की, आनंद की, ये हमें लाइट फैलानी है। और इस लाइट से ही वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा में हम सफल होंगे। स्थूल लाइट आंखों से देखते हैं, लेकिन ये रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे। ये सिर्फ अनुभव हो सकती है, इन आंखों से देखी नहीं जा सकती है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो कौन सी लाइट फैलाएंगे आज? लाइट हाउस है, पवित्रता की लाइट, सुख शांति की लाइट, जो वायुमंडल को बदले, सारा वायुमंडल बदल जाए, चेंज हो जाए। स्लोगन, व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गंवाना, बहुत कड़े शब्द में रखे, यह भी अपवित्रता है। व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गंवाना, ये भी अपवित्रता है। वरदान क्या सुना आज का? अनुज भाई, करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त। स्लोगन संजय भाई, ये भी अपवित्रता है। गीत क्या है नीलेश भाई? हाँ, ठीक है। तो आज जो मुरली सुनी है उसी पर ही 2 मिनट कमेंट्री से योग करेंगे। ठीक है,
एक मिनट कमेंट पे